नमस्कार बच्चों, पिछले कालांश में हमने पिछले 2 दिनों से हमने भारतीयों के महान गुणों के बारे में सीखे। आज उस पाठ में हमारा पहला पाठ क्या है? जिस देश में गंगा बहती है, उस पाठ में बाकी पद्य हम सीखेंगे। ठीक है। कवि शैलेंद्र कुमार जी इस पाठ में भारतीयों के महान गुणों के बारे में वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा? भारतीयों में, हमारे भारत देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, इसलिए हमारा देश पवित्र है। ऐसे पवित्र देश में जन्म लेने वाले हमारे भारतीयों में कुछ महान गुण हैं। इसलिए हमारे भारतीयों के ओठों पर सदा सच ही बोलते हैं, सच ही रहती हैं। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते। उनके मन में स्वच्छ रहता है। मन कैसा होता है? स्वच्छ होता है। अर्थात उनके मन में ईर्ष्या नहीं होती है। वे सबको समान रूप से आदर करते हैं। और उनके गुण और क्या है? मेहमान को, अतिथि को वो भगवान के समान मानते हैं। इसलिए जो लोग मेहमान होते हैं उनको अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। मेहमान को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। हमारे भारतीयों को ज्यादा कमाने का लालच नहीं है। उनके पास जो कुछ है उनसे ही अपने जीवन यापन करते हैं। और हमारे धरती माँ भी बच्चों की चेष्टाओं को अपनी माँ जिस प्रकार सहती रहती है, उसी प्रकार हमारे भारत भूमि धरती भी सब कुछ शताब्दियों से हमारे द्वारा किए गए सब कर्मों को, सब कार्यों को वह सहती रहती है। जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, हम उस देश में रहने वाले भारतीय हैं। इसलिए हमारे विचार भी उतने पवित्र रहते हैं। हमारे मन में ऐसे पवित्र गुण होते हैं। और कुछ लोगों को इस विश्व में कुछ लोग ज्यादा जानते हैं। उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन वे इंसान को नहीं पहचानते हैं। मानवता का मूल्य उनको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा देश विश्व के मानचित्र में, हमारा देश कहाँ है? पूर्व में है। इसलिए हमें पूर्ववासी या पूर्व वाले भी कहते हैं। पूर्ववासी माने कौन है? भारतीय है। हम पूर्व वाले को हर जान की कीमत जानते हैं। हर प्राणी का मूल्य उनको मालूम होता है। इसका अर्थ है कि हर प्राणी पर दया रखते हैं। हमारे भारतीयों के मन में दया भाव, दया गुण अधिक होती है। हर प्राणी पर वे दया रखते हैं। उनको हानि पहुंचने पर भी उन पर वे दया दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। ऐसे महान गुण वाले हमारे भारतीय हैं। अब देखिए, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस पाठ में कवि भारतीयों के गुणों के बारे में वर्णन और कुछ गुणों के बारे में वर्णन किया। हमारे भारतीय कैसे रहते हैं? मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। हमारे देश में अनेक जाति, धर्म, संस्कृतियों के लोग हैं। उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन हम सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो। हमारे भारतीय कैसे रहते हैं? एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। एक चीज यही तो रहती है। एक चीज का अर्थ क्या है? वस्तु, यह भाव, यह गुण। इसका यहाँ चीज का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुण। ऐसा महान गुण केवल हमारे भारत में ही है। हमारे लोग
लोगों में ही है ऐसा गुण। हमारे लोग कैसे रहते हैं? हमारे लोग, हमारे भारतीय एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग जाति वाले, उनकी संस्कृतियां भी अलग हैं, उनकी वेशभूषा भी अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, लेकिन वे सब लोग कैसे रहते हैं? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। ऐसा महान गुण विश्व में कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं, केवल हमारे देश में ही ऐसा गुण दिखाई देता है। वसुधैव कुटुंबकम ऐसा विचार केवल हमारे भारतीयों के मन में है। हमारे भारतीयों के मन में मिलजुल कर रहने और प्यार से रहने का गुण है। इसलिए ही हम विश्व के सभी देशों से अलग हैं। ऐसी संस्कृति विश्व में कहीं भी दिखाई नहीं देते, केवल हमारे देश में ही ऐसी संस्कृति है। यहाँ कुछ भेदभाव नहीं है, सब सम्मान है, सब समान है, ऑल आर इक्वल। ऐसे गुण वाले कौन है? केवल हमारे भारतीय हैं। ऐसा महान गुण केवल हमारे भारतीयों में ही है, विश्व में कहीं भी किसी देश में भी नहीं दिखाई देते हैं। लिख दीजिए माँ, पोएम लिखिए। मिलजुल के रहो और प्यार करो, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे भारतीय कैसे रहते हैं? एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। ऐसा महान विचार, ऐसा महान गुण विश्व में कहीं भी किसी देश में नहीं दिखाई पड़ते हैं। यह चीज यही तो रहती है। ऐसा गुण केवल यही माने हमारे भारत देश में ही रहती है। केवल हमारे भारतीय ही मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ये जिस देश में पवित्र गंगा नदी है, हम उस देश के वासी हैं। समझ गया? మన దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ భాషలు మాట్లాడతారు, వివిధ ధర్మాలు, మతాలు, రిలీజియన్స్, అలాగే వివిధ జాతుల వాళ్ళు ఉన్నారు. వారి వారి సంస్కృతి, సభ్యత, భాష అన్ని వేరు, अलग अलग है, लेकिन हम सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। यहाँ మనందరము కూడా वसुधैव कुटुंबकम, అందరము కలిసి ఒకే కుటుంబం, एक ही परिवार के जैसे हम अपने देश में रहते हैं। ఒకే కుటుంబం లాగా మనం మన దేశంలో నివసిస్తున్నాం. అలాంటి గొప్ప గుణం కలిగినటువంటి విషయం, అలాంటి విషయం విశ్వమే కहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। ప్రపంచంలో ఎక్కడా కనిపించదు, కేవल हमारे भारत में ही है। इस विषय से हमारा भारत अलग है, अन्य देशों से हमारा भारत अलग है। ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తుందో అలాంటి దేశంలో, అంత గొప్ప దేశంలో జన్మించినటువంటి వాళ్ళ మన భారతీయులం। నెక్స్ట్ వన్, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, हम जिससे मिलने पर भी उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। हमारे देश में लगभग 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, उनसे भी हमने कुछ सीखा। हम जिससे मिलने पर
भी, हम कहीं जाने पर भी उनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। गैरों को भी अपनाया हमने। अंग्रेजों ने हमें अनेक कष्ट किए, बहुत कष्ट दिए, बहुत कष्ट भोगे उनके पास शासन में हमने। पर भी गैर गैर का अर्थ क्या है? नया, पराई वाल कोत्ता स्ट्रेंजर्स, उनको भी हमने अपनाया, अपने जैसे अपने परिवार में मिला लिया। వాళ్ళు కూడా మన కుటుంబంలో కలిపేసుకున్నాం, మన వాళ్ళని అనుకున్నాం। అటువంటి వారిని వాళ్ళు ఎంత కష్టపెట్టినా కొత్త వాళ్ళు మన దేశానికి అనేక మంది వచ్చి పరిపాలించారు शासन किए, उनको भी हम अपने परिवार में मिला कर మన పరివారంలో మన కుటుంబంలో కలిపేసుకున్నాం, మన వాళ్ళగా భావించాం, अपनाया स्वीकరించాం, अपने जैसे स्वीकार किया। मतलब के लिए अंधे होकर, मतलब के लिए अंधे होना मुहावरा, इडियम्स अंटाరు इंग्लिश లో मुहावरा का अर्थ इडियम्स। मतलब के लिए अंधे होना मुहावरा వేటిని అంటారు అంటే మన कंपलसरी ఒక बिट उसमें एक अंक वाला प्रश्न दिया जाएगा इसके संबंध में। मतलब के लिए अंधे होना, स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, मन स्वार्थ కోసం ఇతరులకి हानि చేకూర్చడం। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, हमने रोटी को पूजा करना, रोटी को पूजा करना माने दूसरों को हानि పहुంచానా, ఇతరులకి హాని అంటే మనం తెలుగులో అంటాం చూడండి, మన స్వార్థం కోసం వాడి నోటి దగ్గర కూడు లాగుతారు ఎందుకు, నీ స్వార్థం కోసం వాడి నోటి దగ్గర కూడు లాగుతారు ఎందుకు। రోటీ, రోటీ का अर्थ क्या है? రొట్టె, బ్రెడ్, ఫుడ్। అంటే ముహావరా అంటే అర్థం ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్, డైరెక్ట్ మీనింగ్ రాదు, దానికంటూ ఒక ప్రత్యేక విశేష అర్థం होता है। इसके लिए एक विशेष अर्थ, डायरेक्ट मीनिंग ना रखकर एक विशेष अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 2 11 होना, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है अदृश्य होना या गायब होना या भाग जाना, పారిపోవడం, అదృశ్యం అవడం। इसका अर्थ डायरेक्ट मीनिंग से 9 9 माने 9, 2 2, 11 11, 9 to 11 అవడం, 9 2 కలిస్తే 11 అవుతుంది। ఇది డైరెక్ట్ గా మీనింగ్ తీసుకుంటే प्रत्यक्ष स्ट्राइट मीनिंग। लेकिन मुहावरा का अर्थ क्या है? डायरेक्ट मीनिंग ना होते हैं, उसके विशेष अर्थ होता है। क्या? एक विशेष अर्थ होता है। इसका अर्थ है अदृश्य होना या भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस చూసి దొంగ పారిపోయాడు। సో इसका 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या है? भाग जाना। अभी मुहावरा है। क्या? रोटी अपने स्वार्थ के लिए, हम भारतीय अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसका अर्थ है मतलब के लिए अंधे होकर रोटी नहीं पूजा हमने। इसका अर्थ है हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ना మన స్వార్థానికి ఇతరులకి హాని చేయము అన్నమాట। जो जिससे मिला सीखा हमने, हमने जिससे मिलने पर भी कुछ ना कुछ सीख लिया। हमने जिससे मिलने पर भी, कहीं जाने पर भी वहां से कुछ स्वीकार कर लिया, कुछ सीख लिए। गैरों को भी अपनाया हमने, हम गैरों को भी, नए व्यक्तियों को भी अपनाया, अपने परिवार में मिला लिया।
और अपन मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब लिखिए, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। हम जिससे मिलने पर भी उनसे कुछ न कुछ नए विषय सीखते हैं। कहीं भी जाने पर भी उनसे कुछ विषय सीखते हैं और नए व्यक्तियों को भी गैरों को भी अपनाते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं పహుంచాతే హై. మనం ఎవరిని కలిసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి నుంచి ఏదో కొంత నేర్చుకుంటాం. వాళ్ళ నుంచి మంచి విషయాల్ని మనం స్వీకరిస్తాం. అలాగే కొత్త వాళ్ళని కూడా మన వాళ్ళగా భావిస్తాం. ఎవరైనా స్ట్రేంజర్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళని మన వాళ్ళం అనుకుంటా. अपनाया అంటే స్వీకార్ करना స్వీకరిస్తాం. अपने स्वार्थ के लिए मन स्वार्थ కోసం दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं. ఇతరులకి హాని చేకూర్చము. अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. अब हम तो क्या, हम क्या है, हम हमारे गुण क्या है, हम कैसे व्यक्ति हैं, हम नहीं बताना है, बताने की जरूरत नहीं है. अब सारी दुनिया से कहती है. हमारे बारे में हम नहीं बताने की जरूरत नहीं है. अब మన గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. हमारे भारतीयों के गुणों के बारे में दुनिया सारी दुनिया से कहती है. ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేస్తుంది. ऐसे महान गुण वाले हैं हमारे भारतीय. ऐसे महान गुण और ऐसे महान संस्कृति है हमारे देश की संस्कृति. अब हमारे गुण, हमारे भारतीयों के गुण, अब भारतीयों के बारे में सारे विश्व को बताती हैं. अब हमारे बारे में खुद हम नहीं बताने की जरूरत नहीं है. अब यह दुनिया ही सारी दुनिया से कहती है हम भारतीय ऐसे उत्तम गुण वाले हैं. भारतीयों की संस्कृति ऐसा उत्तम है, ऐसा महान संस्कृति है, ऐसे महान देश है भारत. उसी तरह यह दुनिया सारी दुनिया से कहती है. सुना, अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं. अब हमारे बारे में, भारतीयों के बारे में, भारतीयों के गुणों के बारे में दुनिया, प्रपंच, विश्व सारी दुनिया से कहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. हम जिस पवित्र गंगा नदी जिस देश में बहती है, हम उस देश के वासी हैं. ठीक है. अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं. सारी दुनिया से कहती हैं. हम उस देश के वासी हैं जिस
रहती हैं। మన లక్షణాలు ఏంటో, మన గొప్పదనం ఏంటో మనం స్వయంగా మనం చెప్పుకునే అవసరం లేదు భారతీయుల గురించి. ఈ ప్రపంచమే ప్రపంచానికి తెలియజేస్తుంది. అలాంటి గొప్ప గుణాలు కలిగినటువంటి వారు మన భారతీయులు. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल पर सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. इस कविता में जिस देश में गंगा बहती है, इस गीत में गीतकार श्री शैलेंद्र कुमार जी हमारे भारतीयों के महान गुणों के बारे में वर्णन किया है. उन्होंने क्या क्या गुण बताया? भारतीयों के होठों पर सदा सच्चाई रहती है, उनके दिल में सफाई रहती है, वे मेहमानों को, अतिथियों को सत्कार करते हैं. वे अतिथियों को सत्कार करते हैं. उनको ज्यादा का लालच, उनके मन में लालच नहीं है. उनके पास जो कुछ है उनसे जीवन बिताते हैं. और कुछ लोग ज्यादा जानने पर भी इंसान को नहीं पहचानते हैं, लेकिन विश्व के मानचित्र में हमारा भारत पूरब में है और हम इसलिए हमें पूरबवासी कहते हैं. हमारे पूरबवासी हर जान की कीमत, हर प्राणी का मूल्य वे जानते हैं. और हमारे भारत भूमि सहनशीली है, दयामयी है. हमारे द्वारा जितने भी कार्य किए जाने पर भी वह कुछ शताब्दियों से सब कुछ साथी रहती है. और हमारे भारतीयों में एक उत्तम गुण है, यहाँ केवल हमारे भारत में ही ऐसा लक्षण दिखाई पड़ते हैं. और क्या है? हमारे भारत में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहने पर भी हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं. ऐसा यह चीज केवल हमारे भारत में ही है. विश्व में कहीं भी यह नहीं दिखाई देते हैं. और हम जिससे मिलने पर भी उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं. कहीं भी जाने पर भी उनसे कुछ न कुछ स्वीकार करते हैं. और हम गैरों को भी अपनाते हैं, नए व्यक्तियों को भी अपने परिवार में मिला देते हैं, अपनाते हैं. और हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं. और हम तो क्या है, सारी दुनिया से कहते हैं. अब हमारे भारतीयों के महान गुण हमें बताने की जरूरत नहीं है. सारी दुनिया से कहती है. ప్రపంచానికి తెలియజేస్తుంది. మన గురించి మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు.